आबदा हुर्मस हमारा इलाका है, किसी ने यहाँ आने की कोशिश की तो उसकी टांगें काट देंगे। ईरानी आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा सख्त बयान सामने आया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने शहरियों को ये भी कहा है कि किसी भी अमरीकी फ़ौजी को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने पर $30,000 का इनाम भी दिया जाएगा। इस सारी सूरत के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, बड़ा सख्त बयान ईरानी आर्मी चीफ का सामने आया है, क्या कहते हैं इस बयान के हवाले से? अदिल भाई, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ईरानी कोई आम लोग नहीं हैं, ये कौम है। और कौम का मतलब ये है कि जब उन पे 5 माह पहले एक बुरा वक्त आया था, उन पे हमला किया था अमेरिका ने, तो एक कॉल दी गई थी कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश करेंगे कि अगर कोई मुश्किल वक्त ज़रूरत पड़ी तो आप आकर हमारी मदद के लिए खड़े होंगे, अपनी जान दे सकते हैं। तो 1 आध लाख 2 लाख लोगों ने नहीं, 3 करोड़ लोगों ने अपने नाम लिखवाए और ये बात कही कि हम अपने वतन पर कट मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, आप बताएं हमारे लिए खिदमत क्या है। तो इसीलिए अब ईरान के लोगों को जब ये आर्मी चीफ कह रहे हैं तो उस तनाजुर में इस बात को अगर हम देखेंगे ना तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी। वो अपने 9 करोड़ आबादी के मुल्क को ये कह रहे हैं कि अगर तुम किसी तरह की ग्राउंड इन्वेजन में किसी अमरीकी फ़ौजी को देखो तो या तो उसको मार दो या फिर उसको गिरफ़्तार कर लो, पकड़ कर बांध दो और बांध कर हमें फ़ोन कर दो। ईरानी पासदारान इन्क़िलाब तुम्हारे पास पहुँचेंगे, उसको तुम्हारी तहवील से ले लेंगे और उसके बाद तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा $30,000। और $30,000 भी उन्होंने शायद दुनिया को समझाने के लिए कह दिए। मैं इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि अगर ईरानियों को आप ये भी कहेंगे ना कि तुम मुफ्त में पकड़ के दे दो तो वो दे देंगे। वो अपने मुल्क के लिए जान भी देने को तैयार हर वक्त रहते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक बयान भी हो गया, एक पैगाम भी पहुंच गया, $30,000 की एक बाउंटी भी पहुंच गई पूरी दुनिया तक कि इस तरह की बात है। और ईरान के तमाम लोगों तक स्टेट टेलीविज़न के ज़रिए, दीगर चैनल्स के ज़रिए, दीगर ज़राए से ये बात पहुंच गई कि हमें करना क्या है। बिल्कुल, ईरानियों के लिए भी एक पैगाम, लेकिन उसके साथ साथ अमरीकी फ़ौजियों के लिए भी एक पैगाम कि भाई वहाँ पर तुम्हारी लाशें बिछा दी जाएंगी। बिल्कुल, और तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। और अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएँ ना तो हमें अंदाज़ा होगा कि अगर अमेरिका में कोई ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करता है तो वहाँ के शहरी किस तरह रिएक्ट करेंगे। वो किसी नंबर पर कॉल करेंगे, किसी स्टेट पुलिस को कॉल करेंगे, किसी को बुलाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान के मनाजिर हम कुछ अलग देख रहे हैं। कुछ साहिली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ईरानी जो हैं वो असला लेकर पहुँच गए, डंडे लेकर पहुँच गए और उन्होंने जाकर इस बात को कहना शुरू कर दिया कि अगर समंदर में इस तरफ से अमरीकी फ़ौज आई तो हम उन्हें बहुत मारेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ उनके पास है, चाकू, छुरी, कैंची, डंडा, वो लेकर तैयार खड़े हुए हैं कि अमरीकी फ़ौज आएगी तो हम उससे निपटेंगे। इतने बड़े पैमाने पर अगर पूरी कौम तैयार मिल रही है किसी जगह पर तो आप कैसे ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। अब मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन, CIA और सेंटकॉम ये सब मिलकर एक जॉइंट ब्रीफिंग भी दे चुके हैं, अलग अलग भी दे चुके हैं। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये पूछते हैं, ये बताओ अगर हमारे फ़ौजी ज़मीन पर कदम रखें तो कैसा होगा। तो उन्हें कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत पेचीदा ऑपरेशन होगा, मुश्किल होगा, हमारे लोग मारे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, दोबारा करके लाओ, कुछ नई चीज़ बताओ। तो उन्हें बताया गया कि अगर आपने कम से कम आपको 10,000 फ़ौजी उतारने पड़ेंगे ज़मीन पर ईरान में। और ईरान में 10,000 फ़ौजी किस तरह से आप उतारेंगे? तैयारों से उतारेंगे? आप उसकी लॉजिस्टिक का सपोर्ट कैसे देंगे? वो तैयारे कैसे ईरानी फ़िज़ाओं में पहुँचेंगे, कैसे परवाज़ कर सकेंगे, क्योंकि वैसे ही ईरान की फ़िज़ाओं में आने वाले बहुत से अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और एक नया इंटीग्रेट कर दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन भी है। और वो अब ऐसे शिकार कर रहा है कि अब कहीं से भी किसी जगह पे भी अपनी पसंद के वक्त पे, अपनी पसंद के मकाम पे वो MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा देता है, कभी किसी और तैयारे को जैम कर लेता है। तो जिसको वो अज़हर भाई, 45 MQ-9 रीपर ड्रोन अब तक गिराए जा चुके हैं, $1 अरब 30 करोड़ मालियत के, और वो 25% उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया अमेरिका के पास। तो अमेरिका को अब समझ आ गया है कि तैयारे जितने बड़े ड्रोन बनाकर हम ये समझ रहे थे कि हम यहाँ के चौधरी बन जाएंगे, हम नहीं बन सकते थे, ये बहुत बुरी तरह पिटे हैं। और उसके बाद अब इस बात पे गौर कर रहे हैं, वही शायद 136 ड्रोन पे गए हैं और कह रहे हैं कि एक स्वाम अटैक करें, हम छोटे ड्रोन बना लें, इतने पैसों में भाई हमें ज़्यादा ड्रोन बना के दे दो। तो जिस तरह एक आम कस्टमर दुकान वाले से बार्गेनिंग करता है ना, हमें सस्ते में ये दिखा दो, हमें सस्ते में नए ड्रोन दिखा दो, इस तरह खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप अपना रेट लगा रहे हैं ड्रोन। अच्छा अज़हर भाई, ये तो हो गया कि जो उन्होंने ईरानी शहरियों को पैगाम दिया कि भाई किसी भी अमरीकी फ़ौजी को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने की सूरत में $30,000 दिए जाएंगे। एक तरफ तो ये बात होगी, दूसरी तरफ ईरानी आर्मी चीफ ने टांगे काट देने वाला जो बयान दिया है वो बड़ा सख्त है।
उन्होंने पहले भी इस तरह का बयान दिया था और अभी दोबारा दिया है। असल में वो याद कराना चाह रहे हैं, वो ये याद कराना चाह रहे हैं, टांगे काट देने का जो पहला बयान था ना वो इससे जुड़ा हुआ था कि हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। और जो भी ये समझ रहा है कि हमारे साहिली इलाके ज़रा कमज़ोर हो गए हैं, आपने बड़ी बमबारी की है वहाँ पे और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे घूम रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आप ना हुर्मुज़ की तरफ से, खलीज ओमान की तरफ से अंदर आ जाएंगे आप, तो ये आपकी भूल है। अगर आप किसी भी किस्म का आप कोई भी मिस एडवेंचर करेंगे आप कशम पे करते हैं, खार्क पे करते हैं, सिर्क पे करते हैं, जास्क पे करते हैं और किसी जगह पे करते हैं, बंदर अब्बास पे कहीं से आने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत बुरी तरह पिटेंगे। आपको कबायली भी मारेंगे, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मकामी लोग, कबाइल रहते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब वहाँ पे खड़े हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तक वहाँ पर लगाए गए हैं, ड्रोन्स का एक स्वाम अटैक आप पे हो सकता है, स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, मैन पैड्स लेके 400-500 लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों। यानी ईरान ने अपनी आंखें बंद नहीं की हुई, वहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ईरान ने बहुत तैयारी की हुई है और अगर हम 3-4 माह पहले वाला बयान अगर एक लें तो उसमें उन्होंने कहा था आना आपकी जिम्मेदारी है, भेजना आपकी हमारी जिम्मेदारी है और हम ताबूत भी फ्री में फराम करेंगे। तो ये एक बहुत सख्त बयान है और इसको मजाक नहीं लेना चाहिए और नहीं ले भी रहे। अमेरिका अगर इस बयान को मजाक ले रहा होता तो शायद अंधाधुंध जिस तरह वो ईरान पे पहले चढ़ दौड़ा था अब भी चढ़ दौड़ता, लेकिन उसको अब अंदाज़ा हो चुका है हर तरफ से मार पड़ने के बाद कि हमारे फ़ौजी मारे जाएंगे और इसीलिए उनकी फ़ौज भी ज़्यादा कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखा रही। डोनाल्ड ट्रंप को खुल के कह रही है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम ईरान के अंदर चले जाएं, ज़मीन पे कदम रख दें और वहाँ पे पहुँच जाएं। अच्छा, अब अभी हालिया दिनों में तो जंगबंदी चल रही है, और क्या आपको लगता है कि ये जंगबंदी चलेगी या अमेरिका दोबारा से फिर कोई हमला करेगा? और क्या अगर अमेरिका दोबारा से हमला करेगा तो ईरान का जवाब उतना ही सख्त होगा? अमेरिका का एक हमला ड्यू है, बड़ा हमला ड्यू है और वो है समंदर में हमला। उससे कोई एक इम्प्रेशन देना है कि मैंने अपना हुर्मुज़ पे एक बड़ा अटैक किया और दुनिया मेरे एंगल से चीज़ों को देखे तो मैं जीत गया हूँ, ईरान हार गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो एक अटैक ड्यू है। उसके लिए जितना एरियल कवर उनको देना है उसके लिए सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अलाइनमेंट भी चेंज की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है अमेरिका। बल्कि एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा जा रहा है। जी, वो बस पहुँचने वाला है, वो अब्राहम लिंकन को रिलीव कर देगा, वो अपना मुल्क चले जाएगा अमेरिका और जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ पर आ जाएगा। तो एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए वो ये देख रहा है कि किस तरह मैं यहाँ पर हमला कर सकता हूँ और एक हमला वो करना चाहते हैं, लेकिन असल में एक प्रॉब्लम उनको ये आ रही है कि वो एक तवील जंग नहीं लड़ सकते, उनके पास असलहा ख़त्म हो गया है। तो अगर वो तवील जंग छेड़ दी और जो कि ईरान छेड़ सकता है और उसने हैरान कर दिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन करके, तो वो तमाम आर्सेनल को उसने दोबारा भर लिया अपने, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका करना तो चाहता है लेकिन मुझे लगता है कि वो ये करना चाहता है कि एक बड़ा हमला करे, उसके बाद शोर मचा दे, जनाब हमने बड़ा हमला कर दिया, तबाह कर दिया, हम जीत गए, अब ख़त्म हो गया, हमारे मकासद पूरे हो गए, और उसके बाद वो वापस चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, कोई एक जुमला चाहिए, कोई एक सिचुएशन चाहिए जिसके अंदर वो अपने आप को जीता हुआ दिखा सकें और पूरी दुनिया भी अब तंग आ चुकी है, वो कहेगी हाँ हाँ बस ठीक है, हाँ तुम जीत गए, बस निकलो यहाँ से। लेकिन ईरान उतना भी नहीं करने दे रहा, ईरान इसकी भी इजाज़त नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि तुम वैसे तो जंग हार चुके हो, पिट चुके हो हमसे, लेकिन तुम किसी कवर में छुप के यहाँ से निकल नहीं सकते, हम तुम्हें ये भी करने नहीं देंगे। और इसीलिए उसने बांध के रखा हुआ है, थका के रखा हुआ है, लॉजिस्टिक्स के मद में, दीगर मद में करोड़ों डॉलर रोज़ाना फूक रहे हैं वो लोग। पूरी पूरी एयर बेसिस लॉजिस्टिक्स हब उठा के उन्होंने उखाड़ कर डिएगो गार्सिया भेज दिए हैं और पैसिफिक जो ओशन में जो सारी अलाइनमेंट है वो तक ईरान की वजह से चेंज हो गई है। तो अमेरिका इस वक्त जापान और कोरिया से लेकर मशरिक़ वस्ता तक पिट रहा है, फ़ौजियों को तितर बितर हुए हुए हैं उसके, उनको सेट करने में लगा है, अपने आप को जमा करने में लगा है और कोई ऐसा जुमला ढूंढ रहा है जिससे वो कह सके कि मैं जीत गया, ईरान हार गया। अच्छा अज़हर भाई, इन्होंने अपनी लॉजिस्टिक्स जो है वो मशरिक़ वस्ता के अड्डों से उठाकर डिएगो गार्सिया भेज दिया या कुछ और अड्डों पर भेज दिया, तो क्या मशरिक़ वस्ता में जो मौजूद हैं अड्डे उनके, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं? नहीं, वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं है, वहाँ भी बोर्ड वगैरह लगा हुआ है कि ये मुआफ़िक़ सल्ती एयर बेस है, ये फ़लाँ एयर बेस है, वहाँ पे 2-4 डब्बे भी रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन वो डब्बे वो सामान हर किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको आप जब इस्तेमाल करेंगे ना दुगनी शिद्दत से वहाँ जवाब आएगा। तो अगर वहाँ कोई मिसाइल रखा भी है तो अब उसकी कोई अहमियत नहीं है, वहाँ अगर कोई जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम रखा है तो अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ईरान ने कोई मिसाइल दागा ही नहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि अमेरिका खुद हाथ जोड़े खड़ा है कि हम तो यहाँ से कुछ भी नहीं करते। और जो दीगर ममालिक हैं जिनकी ज़मीन पर वो एयर बेसिस हैं, उन्होंने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया बस बहुत हो चुका। वो तो खलीजी ममालिक आपस में मशवरा भी कर रहे हैं कि यार किसी तरह इनसे जान ही छुड़ा ली जाए। बिल्कुल, वो मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है किराएदार को
और बिल्कुल वो किराएदार को भी अब समझ में आ गया उसको कहीं नया घर ढूंढना है। वो नया घर जो है यूरोप हो सकता है, इसराइल हो सकता है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में कहीं कोई घर नहीं मिल रहा। घरों के किराए बहुत बढ़ गए हैं और मालिक मकान ने घर देने से इनकार लेकिन इसराइल में तो काफ़ी इन्होंने अपने तैयारे और लॉजिस्टिक्स मूव किए हैं। हाँ, लेकिन इसराइल तो बहुत समझदार है। उस नेतन्याहू को समझ में आ गया कि अगर उसकी ज़मीन से हमला हुआ तो फिर उसके ऊपर हमला होगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप तो साइड में खड़े हो जाएंगे। तो वो जो एक रिपोर्ट सामने आई कि इसराइल 12 दिन तक जंग नहीं लड़ सकता ईरान के साथ, इतना कम उसके पास ताकत है। एक एडवेंचर तो बहुत ज़बरदस्त कर सकता है, वो सनसनी तो फैला सकता है, लेकिन 12 रोज़ तक खड़े होकर टिक कर जंग नहीं लड़ सकता। वो बात अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम ये कह सकते हैं कि नेतन्याहू सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा कि तुम कहीं से हमला कर दो, मेरी ज़मीन को छोड़ दो। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि जिस तरह मशरिक़ वस्ता की बेसेस जो है तकरीबन खाली हो चुकी हैं, तो क्या मशरिक़ वस्ता की अब कोई ऐसी बेस मौजूद नहीं है जो फंक्शनल हो और वहाँ से ईरान पर आने वाले दिनों में कोई हमला किया जा सके? ईरान पर अगर हमला करना है तो अमेरिका को करना है समंदर से, अपने असासे जो उसने बहरिया के रखे हुए हैं, वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दीगर चीज़ें, स्ट्राइक ग्रुप्स रखे हुए हैं, उसी के ज़रिए उसको हमला करना पड़ेगा। अगर किसी ज़मीन से करता है तो उसको ज़मीन पे जवाब मिलेगा, वो किसी और मुल्क पर हो जाएगा, फिर वो मुल्क उसको अब जो थोड़ा बहुत टाइम देने पे गौर कर रहा है वो कहेगा तुम कल के जाते आज चले जाओ, हमारी जान छोड़ो। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।